लोगों को तो खाना ही नहीं खाना आता। जाते ही पहले सबसे पहले कोक पी लेते हैं, फिर इतना सा सालन लेके 4-5 नान खा लेते हैं। 10-12 हज़ार का खाना नहीं पहनना चाहिए आपको, नहीं खाया जाता, शापरों में डाल लें। उनका तो दिल यही कहता है ज़ोर ज़ोर से कि शफीक अहमद रोटी खोल दे। तो मैं वेलकम करता हूँ बनी पॉडकास्ट में। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक डाइटिशियन। तो उनसे पूछते हैं कि मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी फिज़ीक जो है वो बड़ी बारीक है, हम खाना खाते हैं तो हमें लगता नहीं है। जैसे कि हमारे स्टूडियो में ये ज़ैनी अवान है, हमारी डायरेक्टर, तो ये मुझे कहती हैं कि मैं जितना भी खाना खाऊं मुझे लगता नहीं है। इसका कोई हल है? एज अ डाइटिशियन मेरे पास हल है। क्या? वो अपने पल्ले से खाया करें। मैडम, वो अपने पल्ले से ही खाती है। उसने अभी रिसेंटली मुझे अपने पैसे गिनाए हैं, उसके पर्स में टोटल 150 रुपया है, वो अपने पल्ले से खाती है। जो इंसान अपने पल्ले से खाए उसको फिर भी ना लगे, उसका कोई हल है? एज अ डाइटिशियन मेरे पास उसका भी हल है। क्या? अगर उनको अपने पल्ले से खाने से भी नहीं लग रहा तो फिर अपने पल्ले से दोस्तों यारों को भी खिलाएं। ओके। फिर उनको भी लगेगा। ओके। यकीन करें, पल पल लगेगा, हर पल लगेगा। और मेरा ज़ाती तजुर्बा है, उनको फिर लग पता जाएगा। ओके मैडम, ये हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर राफे। ये काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी मोटे हैं। ये पतला होने के लिए मतलब कोई प्लान चाहते हैं, क्योंकि ये खाना बहुत खाते हैं। ये अपना खाना मुझे दे दें। तो मैडम, आपको नहीं लगेगा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम डाइटिशियन लोग हैं, हमें खाना नहीं लगता, हम फिट रहते हैं। ओके मैडम, ये राफे भाई मुझे बता रहे थे कि इन्होंने 1 महीना आपसे डाइटिशियन प्लान लिया 1500 फीस दे के, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इनको फ़ायदा होगा। वो कैसे? ये 1000 रुपये की स्लिप लें, इनको 500 का फ़ायदा होगा। ओके मैडम, मेरा भी पेट काफ़ी हेल्दी है, तो मुझे भी कोई प्लान वगैरह, कोई डाइट वगैरह, कुछ एक्सरसाइज वगैरह? आप कोई एक्टिविटी, आपकी क्या एक्टिविटी, आपका स्केड्यूल क्या है वैसे? मैडम, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ। फिर कुछ असर क्यों नहीं? क्या स्केड्यूल है आपका? मैडम, जब तक मोबाइल की बैटरी है। ओहो भाई, फिजिकल एक्टिविटी को ही अपनाए ना, फ़ोन पे गेम खेलने से क्या होगा? ओके मैडम, मेरा एक और ज़ाती सवाल है कि इवेंट हो, शादियाँ वगैरह हो, तो उसमें ना लोग खाना खाते हैं तो उनको बदहज़मी हो जाती है। लोगों को तो खाना ही नहीं खाना आता। जाते ही पहले सबसे पहले कोक पी लेते हैं, फिर इतना सा सालन लेके 4-5 नान खा लेते हैं, उसी से पेट फुल हो जाता है उनका। ये पैटर्न ही गलत है। तो सही पैटर्न क्या है मैडम? भाई सही पैटर्न ये है कि जो चीज़ आपको पता है सबसे पहले गायब होगी उसको टारगेट करें। जैसे रशियन सैलेड है, कस्टर्ड है। आपको क्या बताऊँ, मेरी अपनी नानी की शादी में मुझे रशियन सैलेड नहीं मिली। ओके मैडम, 1 मिनट। नानी की शादी? भाई हम डाइटिशियन लोग हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब उस पर फोकस करें ना, जो मुझे सैलेड नहीं मिली। अब बस मेरी इमोशंस पे फोकस करें। ओके मैडम, आप मुझे सही पैटर्न बताएं ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूं। भाई सही पैटर्न तो ये है कि जो आपको पता है चीज़ गायब होनी है, सबसे पहले वो उठाएं, उसके बाद फिश उठाएं, चिकन पीसीज उठाएं, और इंसानों की तरह खाएं, जानवर की तरह ना खाएं। भैया आपने सलामी देनी होती है 500, 1000, 10-12 हज़ार का खाना नहीं पहनना चाहिए आपको, नहीं खाया जाता, शापरों में डाल लें। नबेड़ने की कड़े, नबेड़ने की। 10-12 हज़ार का खाना खाने के बाद ओवर ईटिंग नहीं हो जाएगी? भैया उसके पास 1000-1500 की मेरे पास आगे स्लिप लें, फिर मैं उनको अच्छा डाइटिशियन प्लान दूंगी। ओके अब मैडम, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि शादियों पे या इवेंट्स पे खाना खाने की कोई टाइमिंग होती है? भाई टाइमिंग लोगों ने खुद बनाई होती है। देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल। ओके सबसे पहले तो वो है ना जो कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी करो, बारात दूर जानी, बारात दूर जानी। मैडम, उनको तो फिक्र होती है। भैया उनको कोई फिक्र नहीं होती, उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है। उनका तो दिल यही कहता है ज़ोर ज़ोर से कि शफीक अहमद रोटी खोल दे। ओके, और दूसरे तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी कर लो, होटल की टाइमिंग ख़त्म हो रही है। तो मैडम, उनको तो परवाह होती है ना? कोई परवाह नहीं होती उनको। सबसे पहले खाना खा के ये लोग गायब होते हैं और फिर सलामी भी डाल के नहीं जाते। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। ओके, यानी ये आपने भी किया है? एज अ डाइटिशियन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तीसरे तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी करो, रोटी ठंडी हो रही, रोटी ठंडी हो रही। आप यकीन करें, इनको अगर ठंडी रोटी भी दे देना, ये लोग उसको भी ना छोड़ें। इनका भी सिर्फ फोकस खाने पे होता है। ओके मैडम, तीसरा मेरा सवाल ये है कि जो सप्लीमेंट है जी, जो आप लोगों को रिकमेंड करती हैं, उनका कोई नुकसान है? नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो फिर आप क्यों लोगों को लिख के देती हैं? क्या कह रहे हैं आप? उनकी वजह से तो मेरा घर चलता है। ये जो घर गिफ्ट किया उन्होंने किया है। ओके। ये जो कार जिसमें मैं आई हूँ ये भी उन्होंने गिफ्ट किया है। ओके। उन सप्लीमेंट्स रेकमेंड ना करूँ तो क्या करूँ मैं? आप खुद बताएं। हॉस्पिटल को 50% देना होता है, 750 में घर चलता है। खुद बताएं आप। नहीं चलता घर। मैं आपको भी एक सप्लीमेंट लिख कर देती हूँ, आप यकीन करें, आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। हाय सुने तो सही।